आज हम बात करेंगे नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। हम जानते हैं कि सारे मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हम अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम्स में न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, दे रिवॉल्व, और डिफरेंट ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व करते हैं। कुछ ऑर्बिट्स न्यूक्लियस के पास होती हैं, कुछ ऑर्बिट्स न्यूक्लियस के दूर होती हैं। जो ऑर्बिट्स न्यूक्लियस के पास होती हैं वो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उनके काफी स्ट्रांग अट्रैक्शन की वजह से वो न्यूक्लियस के पास ही बने रहते हैं। लेकिन जो दूर की जो ऑर्बिट्स हैं वहां पर काफी वीक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कमजोर होता है। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में हैं मेटल्स में, दोज कैन बी फ्रीड इजिली फ्रॉम द ऑर्बिट, और वो आराम से एटम्स के बाहर चले जाते हैं। और उसके बाद में वो कहां मूव करते हैं, एटम्स के बीच में जो फ्री स्पेस है वो उसमें मूव करते रहते हैं। हम इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, क्योंकि ये ऑर्बिट से फ्री हो गए हैं, इसलिए हमने इनका नाम दे दिया है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इनको हम कहते हैं चार्ज कैरियर्स, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यही चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मेटल्स में, कंडक्टर्स में। और ये जो है, जो अच्छे कंडक्टर्स हैं उनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अराउंड 10 to the power 29 इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब 10 to the power 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स तक होते हैं अच्छे कंडक्टर्स में। इसके अलावा अगर हम ये देखते हैं कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली वो अंदर मूव करते हैं, इस रैंडम मूवमेंट को हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। हीट और टेम्परेचर की वजह से उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और उसमें वो चारों तरफ मेटल्स के अंदर ही वो मोशन में रहते हैं। उस मोशन में वो आपस में टकराते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं। जब कोलाइड करते हैं तो उनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। इस तरह से वो रैंडम डायरेक्शंस में वो अंदर मूव करते रहते हैं। लेकिन एक बात खास है कि उनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी इस तरह की है जो मूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी, और उनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो 0 होती है। और अगर इन कंडक्टर्स में अगर मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूवमेंट के बजाय दे आर अलाइंड, और अलाइंड होने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वो मूव करना शुरू कर देते हैं। उनका फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होता है या नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के फ्लो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली ये चार्ज का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कि चार्ज फ्लो कर रहा है। सो अगर इस तरह का जो इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट को हम आई माने, चार्ज को क्यू माने, तो I इक्वल टू क्यू बाई टी, जहां पर टी टाइम है। तो जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से जो अलाइन हो गए हैं वो बेसिकली
काफ़ी चूंकि कोलाइड भी करते हैं, रैंडम उनकी मोशन होती है, और अलाइन होने के बाद में मोशन में भी काफ़ी कोलिजन होता है उसके अंदर एटम्स के द्वारा। तो इन सब कोलिजन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है दैट इज बहुत स्लो होता है, और उनका जो मोशन होता है इट इज समथिंग लाइक ड्रिफ्टिंग। वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करते हैं, दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस तरह के जो मोशन है कंडक्टर्स के अंदर, चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये चार्ज कैरियर हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, दीज आर आल्सो चार्ज कैरियर। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे लगाते हैं तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, और ये जो कि कोलिजन की वजह से, कॉन्टिन्यूअस कोलिजन की वजह से ये करंट का फ्लो ये कॉन्टिन्यूअसली स्लो होता है और ड्रिफ्ट करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी में होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आज का जो ये वीडियो था एकदम बेसिक था। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से फ्लो करता है, केवल उसका एक कंसेप्ट बताया गया। आगे और डिटेल में हम जानेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टॉपिक में काफी डिटेल में हम जानेंगे कि ये करंट फ्लो कैसे होता है और उसकी वेलोसिटी क्या होती है। थैंक यू।